बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी नगरी अपनी सुंदरता, कला और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी। वहाँ के राजा शतनीक न्यायप्रिय और वीर थे और उनकी रानी मृगावती रूप, शील और साहस की मूर्ति थी। दोनों का जीवन प्रेम और शांति से भरा था। लेकिन एक दिन उस शांति पर दुर्भाग्य का साया पड़ गया। उज्जैन का राजा चंद्रप्रद्योत, जो अपने अभिमान और क्रूरता के लिए जाना जाता था, मृगावती की सुंदरता की चर्चा सुनकर लालायित हो उठा। उसने कौशाम्बी को संदेश भेजा, मृगावती को मेरे पास भेज दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर राजा शतनीक टूट गए। सम्मान और रानी के अपमान के भय से वे बीमार पड़ गए और आखिरकार देह त्याग दी। लेकिन रानी मृगावती ने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं रानी नहीं, सेनापति हूं। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और नगर की रक्षा की तैयारियां शुरू कर दी। उधर चंद्रप्रद्योत अपनी विशाल सेना के साथ कौशाम्बी पहुंच गया। सबको लगा अब अंत निकट है, पर रानी के मन में एक चतुर योजना बन चुकी थी। उन्होंने चंद्रप्रद्योत को संदेश भेजा, मैं युद्ध नहीं चाहती। अगर आप सच में मुझे चाहते हैं तो पहले हमारे नगर को आपके उज्जैन की मजबूत ईंटों से दुर्ग बनवा दीजिए और 6 महीने के लिए अन्न का भंडार भेज दीजिए। तब मैं स्वयं आपके साथ चलूंगी। चंद्रप्रद्योत इस चाल को समझ न सका। वह खुश होकर बोला, रानी खुद मेरे पास आएगी। उसने ईंटें, अन्न और सैनिक भेज दिए। 6 महीने तक कौशाम्बी दुर्ग बनता रहा, मजबूत, अजेय और पहले से कहीं अधिक सुरक्षित। और जब सब तैयार हो गया, रानी ने नगर के द्वार बंद करा दिए। घोषणा की, अब कौशाम्बी किसी की दासी नहीं, बल्कि स्वतंत्र नगरी है। ये सुनकर चंद्रप्रद्योत क्रोधित हो उठा। उसने हमला कर दिया। लेकिन रानी डरी नहीं। वह मंदिर गईं, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के सामने बैठी और कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं धर्म से विचलित ना हूं। रानी ने आहार, नींद और वैभव सब त्याग दिया। उनके चेहरे पर त्याग का तेज चमकने लगा। इसी बीच भगवान महावीर स्वामी कौशाम्बी आए। उनकी उपस्थिति से पूरा नगर शांत हो गया। जब रानी को पता चला, वह प्रभु के दर्शन के लिए नगर के द्वार खोलकर निकली। मंत्रियों ने रोका, रानी, बाहर शत्रु है। पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां सत्य का प्रकाश है, वहां भय नहीं होता। वह अपने पुत्र और मंत्रियों के साथ प्रभु के चरणों में पहुंची। वहां चंद्रप्रद्योत भी उपस्थित था। भगवान महावीर के वचनों ने सबका हृदय बदल दिया। प्रवचन समाप्त हुआ तो रानी बोली, अब मैं राज नहीं चाहती, मैं आत्मा की रानी बनना चाहती हूं। उन्होंने अपने पुत्र को चंद्रप्रद्योत को सौंप दिया और स्वयं दीक्षा लेकर भिक्षुनी बन गई। चंद्रप्रद्योत नतमस्तक हो गया। जिसे वह अपनी संपत्ति बनाना चाहता था, वह उसके लिए प्रेरणा बन गई। मृगावती ने दिखाया, स्त्री की शक्ति उसके सौंदर्य में नहीं, बल्कि उसके साहस, बुद्धि और धर्म में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।